जानी जान का दुश्मन। उमा के साथ जो हुआ जानकर कांप उठोगे। ये वीडियो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में फैलते अपराधों को जागरूकता फैलाना है। हम किसी भी प्रकार के हिंसा का समर्थन नहीं करते। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को। आज की हमारी कहानी अर्जुनपुर कोलकाता की है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का मैसेज सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जानी जान का दुश्मन, क्या किया उमा के साथ। अर्जुनपुर कोलकाता की सच्ची घटना। राजवीर देखने में भले ही साधारण व्यक्ति था, लेकिन वो बातों का धनी था। अपनी लच्छेदार बातों से वो किसी का भी मन मोह लेता था। राजवीर मेवाराम की पत्नी उमा के खूबसूरत हुस्न का दीवाना था। उमा भी उसकी जवान दिली पर लट्टू थी। शाम का समय था। राजवीर घर आया तो उमा उसके लिए चाय बना लाई। चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े भी थे। पकौड़े राजवीर को बहुत पसंद हैं, ये बात उमा जानती थी। राजवीर चहक उठा, भई वाह, ये हुई ना बात। फिर एक पकौड़ा मुंह में रखकर स्वाद लेते हुए पूछ बैठा, तुम मेरे दिल की बात कैसे जान गई? उमा मुस्कुराते हुए बोली, जब हमारे दिल के साथ साथ शरीर भी एक हो चुके हैं तो दिल की बात एक दूसरे से कैसे छिपी रह सकती है? वाकई तुम्हारी ये बात बिल्कुल सही है। देखो, तुम्हारी चाय का रंग भी तुम्हारे रंग जैसा है। लगता है जैसे चाय में तुमने अपने हुस्न का रंग मिला दिया हो। चाय का स्वाद भी तुम्हारे जैसा मीठा है। पकौड़े भी तुम्हारे जिस्म के अंगों की तरह गर्म और स्वादिष्ट है। अपने हुस्न की तारीफ का ये अंदाज उमा को अच्छा लगा। वो राजवीर से सटकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, जो कुछ मेरे पास है उस पर तुम्हारा ही तो अधिकार है। राजवीर ने उसकी दुखती रग को छेड़ते हुए कहा, तुम्हारे खूबसूरत जिस्म पर तो तुम्हारे पति मेवाराम का सर्वाधिकार है। लोग भी उसी के अधिकार को स्वीकृति देंगे। वो तो सिर्फ नाम का पति है। बीवी की जगह शराब की बोतल को सीने से लगाए घूमता है। मुझे बिस्तर पर तड़पने के लिए छोड़ देता है। वैसे भी शराब ने उसके शरीर को इतना खोखला कर दिया है कि उसमें शबाब के उफनते तटबंधों की गर्मी शांत करने का मादा नहीं बचा। तुम्हारी हसीन चाहतों की कसौटी पर मैं खरा उतरा हूं कि नहीं, कहकर राजवीर ने उमा के दिल की बात जाननी चाहिए। मन के भंवर में डूबी उमा के कानों में राजवीर की बात पहुंची तो एकाएक उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वो बोली, तुमने मेरे हुस्न की बगिया को अपने प्रेम की बरसात से ऐसा सींचा है कि रोम रोम खिलकर महकने लगा है। तुम्हारे जोश की तो मैं कायल हूं। तुम्हारे साथ आनंद लोक की यात्रा करना सुखद एहसास होता है। मैं तो सोच सोच कर ही रोमांचित हो जाती हूँ। उमा बेबाकी से कहती चली गई। तो फिर चलें आनंद लोक की यात्रा पर। राजवीर ने उमा के गले में हाथ डालकर उसे अपने बदन से सटाते हुए कहा। इस पर उमा ने मुस्कुराकर मूक सहमति दे दी। राजवीर उमा के कपोलों को चूमने के साथ साथ उसके होठों का भी रसपान करने लगा। उमा ने शर्माकर अपना मुंह उसके सीने में छिपा लिया। साथ ही उसने राजवीर के गले में बाहों का हार डाल दिया। फिर दोनों एक दूसरे में समा गए। आनंद लोक की यात्रा पूरी करके दोनों एक दूसरे से अलग हुए। उनके शरीर पसीने से लथपथ थे, लेकिन चेहरों पर संतुष्टि के भाव थे। जिला हरदोई के थाना कोतवाली हरपालपुर के अंतर्गत एक गांव है कूड़ा नगरिया। मेवाराम अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहता था। परिवार में पत्नी उमा और 5 बेटियों के अलावा 2 बेटे अश्विनी और अंकुर थे। मेवाराम के पास खेती की जमीन थी, जिसकी आय से उसके परिवार का गुजारा हो जाता था। मेवाराम भागवत कथा करने का भी काम करता था। उसके काम में उसके बड़े भाई सेवाराम भी साथ देते थे। धार्मिक कार्यों में रमे रहने की वजह से मेवाराम पत्नी की शारीरिक जरूरतों पर ध्यान नहीं दे पाता था। वैसे भी वो 50 साल से ऊपर का हो गया था। थोड़ा बहुत दमखम था भी तो उसे धीरे धीरे शराब पी रही थी। दूसरी ओर 7 बच्चे पैदा करने के बाद भी उमा के बदन की आग अभी तक सुलग रही थी। 45 साल की उम्र में उसने खुद को टिपटॉप बना रखा था। उसकी खूबसूरती अभी तक कहर ढाती थी। शरीर की आग ठंडी न हो तो इंसान में चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उमा के साथ भी ऐसा ही था। ऐसे में उसने अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरा ठौर तलाशना शुरू कर दिया। उसे अपने सुख के साधन की तलाश थी। उसकी तलाश खत्म हुई राजवीर पर। वो भी कूड़ा नगरिया में ही रहता था। उसके पिता राम कुमार चौकीदारी का काम करते थे। 22 साल पहले राजवीर का विवाह कमला से हुआ था। उससे 3 बच्चे हुए। उसकी शादी को अभी 6 साल ही बीते थे कि पति की रंगीन मिजाजी से परेशान होकर कमला अपने 2 छोटे बच्चों को लेकर हमेशा के लिए मायके चली गई। पत्नी के जाने के बाद राजवीर को शारीरिक सुख मिलना बंद हो गया। उमा की तरह वो भी शारीरिक सुख के लिए दूसरा ठौर ढूंढ रहा था। उसकी नज़र कई औरतों पर पड़ी, लेकिन उनमें से उसे उमा ही मन भाई। उमा की कदकाठी और खूबसूरत देह राजवीर के दिलो दिमाग में उतर गई। दूसरी ओर उमा भी राजवीर को पसंद करने लगी थी। जब दोनों सामने पड़ते तो एक दूसरे पर नजरें जम जाती। आग दोनों तरफ लगी थी। दोनों को अपनी अंदरूनी तपिश का एहसास हो गया था।
एक दिन जब मेवाराम घर में नहीं था तो राजवीर उसके घर पहुंच गया। उसके आने का मकसद उमा से नज़दीकियां बनाकर उसका सानिध्य पाना था। उमा को उसका आना अच्छा लगा। उस दिन दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। ना तो उनकी बातें खत्म होने का नाम ले रही थीं और ना ही उनका मन भर रहा था। लेकिन जुदा तो होना ही था। दिल पर पत्थर रखकर राजवीर उमा से विदा लेकर घर आ गया। लेकिन दिल की चाहत फिर भी तन मन को बेचैन करती थी। ये ऐसी बेचैनी थी जो दोनों के दिलों को और करीब ला रही थी। चिंगारी को जब तक हवा नहीं लगती तब तक वो शोला नहीं बनती। उमा के मन में दबी चिंगारी को अब तक हवा नहीं लगी थी, लेकिन उस दिन राजवीर उसके पास आकर दबी चिंगारी को एकाएक शोला बना गया था। मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा तो दोनों एक दूसरे से काफ़ी खुल गए। राजवीर हंसी मजाक करते वक्त जानबूझकर उमा के शरीर के नाजुक अंगों को छू लेता तो उमा के चेहरे पर मादक मुस्कुराहट उतर आती। राजवीर का शरीर भी झंझना जाता, दिल बेकाबू होने लगता। आखिर एक दिन मुलाकात रंग ले ही आई। राजवीर के मन की बात होठों पर आ गई। उसने उमा के हाथों को अपने हाथ में लेकर कहा, तुम बहुत सुंदर हो उमा। सच? उमा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। हाँ, तुम बहुत सुंदर हो। कितनी? उमा ने फुसफुसाते हुए पूछा। चांद से भी। इसके आगे वो कुछ नहीं कह सका। वो उसके बदन की गर्मी से पिघलने लगा था। राजवीर की बात सुनकर उमा के चेहरे पर चमक आ गई। राजवीर को नशीली मदमस्त निगाहों से देखते हुए वो उससे सट गई और उसके कानों में फुसफुसाकर बोली, शादी कर लो, तुम्हें मुझसे भी सुंदर पत्नी मिल जाएगी। उसकी बातों ने आग में घी का काम किया। वो बोला, लेकिन फिर तुम तो नहीं मिलोगी। अगर मैं मिल जाती तो तुम क्या करते? उमा ने शरारत में कहा और बदन को मोड़कर नशीली अदा से अंगड़ाई ली। उसी वक्त राजवीर के हाथ उसके वक्षस्थल से टकरा गए। उमा की कातिल अदा उसे पागल कर गई। वो बोला, मैं तुम्हें जी भरकर प्यार करता। कितना? उमा ने उसे उकसाया तो राजवीर ने साहस जुटाकर उमा को अपनी बाहों में लेकर जोर से दबाते हुए कहा, इतना। उमा ने राजवीर के अंदर दबी चिंगारी को हवा दे दी। बस इतना ही? नहीं, इससे भी ज्यादा। और इतना ज्यादा कहने के साथ ही राजवीर ने उसे बाहों में लिए लिए पलंग पर लिटा दिया। अपनी अतृप्त प्यास बुझाने की चाह में उमा ने उसका रत्ती भर विरोध नहीं किया। इसकी जगह वो उसे और उकसाती रही। लोहार की धौंकनी की तरह चलती दोनों की तेज सांसें और उनके मिलन की सरगम ने कमरे में तूफान सला दिया। राजवीर के सामिप्य से उमा को एक अलौकिक सुख का आनंद मिला। उमा को अपने पति मेवाराम का सामिप्य बिल्कुल नहीं भाता था, लेकिन राजवीर को वो दिल से चाहने लगी। वो राजवीर के बारे में सोचने लगी कि क्यों ना हमेशा के लिए उसी की होकर रह जाए। उसकी ये सोच गलत नहीं थी, क्योंकि उसके भीतर मचलते जिस तूफान को उसका पति एक बार भी शांत नहीं कर पाया था, राजवीर ने उस तूफान को पहली मुलाकात में ही शांत कर दिया था। फिर एकाएक उमा उसे बेतहाशा प्यार करने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। उसे रोते देख राजवीर घबरा गया। वो बोला, ये तुम्हें क्या हो गया उमा? तुम पागल तो नहीं हो गई? नहीं राजवीर, आज मैं बहुत खुश हूं। तुमने आज जो सुख, जो खुशी मुझे दी है, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आज तक इतना सुख, इतनी खुशी मुझे मेरे पति से नहीं मिली। सुहाग रात से मैं जिस सुख की कल्पना करती आ रही थी, आज तुमसे मिल गया। उस रात जब वो कमरे में आए और मैंने घूंघट की आड़ से देखा तो मंत्र मुग्ध सी देखती रह गई। भरे पूरे शरीर और उनकी गहरी नशीली आंखों में मैं डूबती चली गई। मैं उनको और वो मुझे देर तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर एकाएक उनके स्पर्श ने मेरी तंद्रा भंग कर दी। थोड़ा रुककर वो बोली। वो आए और मेरी बाहों को पकड़कर बैठ गए। फिर धीरे से घूंघट उठा दिया। कुछ देर वो सम्मोहित से मुझे देखते रहे। उनके होंठ मेरी ओर बढ़े और उन्होंने मेरे चेहरे को अपने हाथों में समेट लिया। फिर मेरे होठों पर अपने तपते होंठ रख दिए। उनका स्पर्श पाकर मैं सिहर उठी। मैं लाज से दोहरी होती गई, मगर मेरा दिल कह रहा था कि वो इसी तरह हरकत करते रहें। उन्होंने बेझिझक मुझे सहलाना शुरू कर दिया। मेरे ऊपर जैसे नशा छा गया। मेरी आंखें धीरे धीरे बंद होती जा रही थीं और बदन अंगारों की तरह दहकने लगा था। फिर मैं भी उनका सहयोग करने लगी। बंद कमरे में फूलों की सेज पर जैसे तूफान आ गया था। लेकिन थोड़ी देर में वो तूफान तो शांत हो गया, लेकिन मैं फिर भी जलती रही। उस वक्त वो मेरे बदन पर ही नहीं, मेरे दिल पर भी बोझ लग रहे थे। उसका एक ही कारण था कि उन्होंने जो आग मुझ में लगाई थी उसे बुझाए बिना निढाल हो गए थे। पहली रात ही क्या, किसी भी रात वो मुझे सुख नहीं दे पाए। मेरे दुख का कारण वे रातें थीं जो मैंने उनके बगल में तड़पते और जलते हुए गुजारी थीं। हमारी जिंदगी जैसे तैसे कट रही थी। देखने वालों को लगता कि मैं बहुत खुश हूं,
मगर वास्तविकता ठीक इसके विपरीत थी। मैं ठीक वैसे ही जल रही थी जैसे राख के नीचे दबी चिंगारी। इतना कहकर उमा ने दुखी मन से अपना चेहरा झुका लिया। राजवीर ने देखा तो उससे रहा न गया। दुखी क्यों होती है उमा? अब तो मैं तुम्हारी जिंदगी में आ गया हूं, मैं तुम्हारी चाहतों को पूरी करूंगा। इसके बाद दोनों के बीच कुछ देर और बातें होती रहीं। फिर राजवीर वहां से चला गया। उस दिन के बाद से उमा खुश और खिली खिली सी रहने लगी। दोनों की चाहतें, जरूरतें एक दूसरे से पूरी होने लगी। किसी को भी इस सब की कानों कान खबर तक नहीं लगी। अब जब दोनों का मन होता एक हो जाते। दोनों का ये खेल बेरोक टोक चलने लगा। देखते देखते 5 साल गुजर गए। रात में खेतों की रखवाली के लिए उमा खेत में बनी झोपड़ी में रुक जाती थी। उसके खेतों के बराबर में ही पड़ोसी गांव प्रतिपालपुर के राजेश, परिवर्तित नाम, का खेत था। जब वो खेत पर होती तो राजेश से बातें करती रहती। दोनों एक दूसरे के खेतों में जानवर घुसने पर भगा देते थे। खेतों के मामले में दोनों पड़ोसी थे। पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। ये सब राजवीर ने देखा तो वो उमा पर शक करने लगा कि वो अब उसके बजाय राजेश में रुचि ले रही है। जब वो अपने पति के होते हुए उससे संबंध बना सकती है तो राजेश के साथ संबंध बनाने में उसे क्या दिक्कत होगी? उसने कई बार उमा को राजेश से काफी नजदीक होकर बातें करते देखा तो उसने समझ लिया कि दोनों के बीच नाजायज संबंध बन गए हैं। राजवीर को ये बात नागवार गुजरी। उसकी प्रेमिका उसके होते हुए किसी और से संबंध रखे ये उसे मंजूर नहीं था। 8 जनवरी 2020 की शाम 4 बजे उमा खेतों की रखवाली के लिए गई। अगले दिन सुबह उसकी लाश खेत में पड़ी मिली। गांव वालों के बताने पर उमा के बच्चे खेतों पर पहुंचे। मेवाराम भागवत कथा के लिए कहीं गया हुआ था। किसी ने इस घटना की सूचना हरपालपुर थाना कोतवाली को दे दी थी। सूचना पाकर इंस्पेक्टर भगवान चंद्र वर्मा पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। मृतका के शरीर पर किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं थे, लेकिन गले पर दबाए जाने के निशान थे। निरीक्षण के बाद उन्होंने उमा के बच्चों व ग्रामीणों से पूछताछ की तो उन्होंने उसके प्रेमी राजवीर पर शंका जताई। इसके बाद पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और उमा की बेटी मुस्कान को लेकर थाने आ गए। इंस्पेक्टर वर्मा ने मुस्कान की तरफ से लिखित तहरीर लेकर राजवीर के खिलाफ भा-द-व की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। राजवीर घर से फरार था। 13 जनवरी 2020 की सुबह 5:20 पर एक मुखबिर की सूचना पर इंस्पेक्टर वर्मा ने राजवीर को गांव अर्जुनपुर के पास से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने उमा की हत्या करने का जुर्म स्वीकार कर लिया। 8 जनवरी को उमा खेतों में खड़ी गेहूं की फसल की रखवाली के लिए गई थी। रात 8 बजे राजवीर उसके पास पहुंचा तो वो अकेली थी। राजेश से संबंध होने की बात कहकर वो उमा से भिड़ गया। वाद विवाद होने पर दोनों में गाली गलौज होने लगी। इस पर राजवीर ने उमा को दबोचकर दोनों हाथों से उसका गला दबा दिया, जिससे उमा की मौत हो गई। उसके मरते ही राजवीर वहां से फरार हो गया। राजवीर की गिरफ्तारी के बाद इंस्पेक्टर वर्मा ने आवश्यक कानूनी लिखापढ़ी करके उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। आज की हमारी दूसरी कहानी, जो भिंड मध्य प्रदेश की सच्ची है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब बिगड़ी बात तब हुआ फसाद। भिंड मध्य प्रदेश की सच्ची घटना। हेमंत कटारे मध्य प्रदेश में भिंड जिले की अटेर विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। इस सीट से साल 2013 में उनके पिता सत्यदेव कटारे जीते थे, जो विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। पिता की मौत से उपजी हमदर्दी और कांग्रेस के दिग्गज नेता व गुना के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से नज़दीकियों का फायदा हेमंत कटारे को उपचुनाव में मिला और उन्होंने भाजपा के वजनदार उम्मीदवार अरविंद भदौरिया को 800 वोटों के अंतर से हरा दिया। हेमंत कटारे जीतकर भोपाल आए तो उनका स्वागत किसी हीरो की तरह धूम धड़ाके से हुआ। कई पत्रकारों ने उनके इंटरव्यू लिए थे। उनमें से एक थी 21 साला खूबसूरत प्रिंशू सिंह, जो कुछ कर गुजरने की चाह लिए पत्रकारिता की पढ़ाई करने भोपाल आई थी। प्रिंशू सिंह भोपाल की माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में थी और पिछले साल उसने पढ़ाई में गोल्ड मेडल हासिल किया था। ये प्यार था या हेमंत कटारे और प्रिंशू सिंह की नज़र पहली दफ़ा जो मिली तो वे दोनों दोस्त बन गए और फिर आम प्रेमियों की तरह भोपाल में छिपकर इधर उधर मिलने लगे। हेमंत कटारे इस प्यार को छिपाए रखना चाहते थे, क्योंकि उनके राजनीतिक करियर की अभी शुरुआत थी। प्यार उजागर होता तो बदनामी भी होती। दो टूक कहा जाए तो वे इश्क की रंगीनियों में तो रहना चाहते थे, लेकिन प्रिंशू सिंह से शादी नहीं करना चाहते थे और इस बाबत उन्होंने प्रिंशू सिंह से कोई वादा भी नहीं किया था। आजकल के ज़्यादातर नौजवान प्यार तो किसी और से करते हैं पर शादी किसी और से करते हैं। इसी दौरान दोनों मर्जी से हमबिस्तरी का भी लुत्फ उठा लें तो भी बात हैरत की नहीं रह जाती।
प्यार में दिक्कत तब खड़ी होती है जब दोनों में से कोई एक जज्बातों और हमबिस्तरी की कीमत मांगते हुए दूसरे को ब्लैकमेल करने लगे, धमकी देने लगे या फिर डर के मारे किसी तरह का जिस्मानी नुकसान पहुंचाए। प्यार अगर वक्ती तौर पर जिस्मानी सुख भोगने का जरिया हो और वक्त रहते ही आशिक माशुक अपने रास्ते अलग न करें, तो तय है कि वे किसी हादसे या आफत की गिरफ्त में आने वाले होते हैं। ऐसा ही कुछ इस मामले में भी हुआ। जब खुले राज तो मध्य प्रदेश की सियासत में जनवरी और फरवरी के महीने में हेमंत कटारे और प्रिंशु सिंह की मोहब्बत के चर्चे अलग अलग अंदाज से किसी टेलीविजन सीरियल की तरह होते रहे, जिन्हें आम लोगों ने भी चटकारे लेकर दिलचस्पी से सुना। 14 जनवरी 2018 को प्रिंशु सिंह ने एक वीडियो वायरल करते हुए हेमंत कटारे पर इल्जाम लगाए कि वे उसका बलात्कार करते रहे हैं। प्रिंशु सिंह ने यह भी दावा किया कि उसके पास हेमंत कटारे के ऐसे वीडियो और ऑडियो हैं जिनसे ये साबित होता है कि हेमंत कटारे उसे प्यार के झांसे में लेकर धोखा देते रहे हैं और अब उसे डरा धमका रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ तो हाहाकार मच गया। वजह, इल्जाम पत्रकारिता की एक छात्रा ने विधायक पर लगाया था। शुरुआत में तो लोग इसे प्रिंशु सिंह की सनक और ब्लैकमेलिंग समझते रहे, पर दाल में काला है ये खुद हेमंत कटारे ने साबित कर दिखाया। तीसरे दिन ही हेमंत कटारे ने भी खुद का बनाया एक वीडियो वायरल किया जिसमें वे कह रहे हैं कि प्रिंशु सिंह उन्हें ब्लैकमेल कर रही है और 2 करोड़ रुपए न देने पर उनकी राजनीतिक और निजी जिंदगी तबाह करने की धमकी दे रही है। इस वीडियो में हेमंत कटारे ने विक्रमजीत सिंह नाम के एक शख्स का भी जिक्र किया कि उसने प्रिंशु सिंह की तरफ से पैसे मांगे थे। विक्रमजीत सिंह भोपाल के एक कार शोरूम जीवन मोटर्स में काम करता है और भारतीय जनता पार्टी का छोटा मोटा नेता भी है, इसलिए मामला मोहब्बत का कम सियासत का ज्यादा हो चला। हेमंत कटारे को विक्रमजीत सिंह और प्रिंशु सिंह मिलकर ब्लैकमेल कर रहे थे या नहीं, ये राज अब देर से ही सही पर खुलेगा जरूर। लेकिन प्रिंशु सिंह को हेमंत कटारे से इस तरह के सख्त जवाब की उम्मीद नहीं थी। हेमंत कटारे ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा दी थी और प्रिंशु सिंह की गिरफ्तारी के बाद वीडियो वायरल किया था। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद हेमंत कटारे ने प्रिंशु सिंह को भोपाल के कारोबारी इलाके MP नगर के पास चेतक ब्रिज पर बुलाया और उसे एडवांस में 5 लाख रुपए दिए। इस तयशुदा जगह पर पुलिस वाले सादी वर्दी में पहले से ही तैनात थे, जिन्होंने प्रिंशु सिंह को नकद 5 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार कर ब्लैकमेलिंग के इल्जाम में जेल भेज दिया। हेमंत कटारे का वीडियो वायरल हुआ तो एक तरह से यह साफ हो गया कि प्रिंशु सिंह उससे सौदेबाजी कर रही थी और उस सौदे की दलाली विक्रमजीत सिंह कर रहा था। रोजे गले पड़े प्रिंशु सिंह के जेल चले जाने के बाद हेमंत कटारे ने छुटकारे की मीलों लंबी सांस ली कि चलो पिंड छूटा। पर तब तक राज्य की सियासत में काफी भूचाल आ चुका था। भाजपाई तो खामोश थे, लेकिन कांग्रेसी दिग्गज नेता अजय सिंह राहुल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी हेमंत कटारे को बेगुनाह बताते हुए इस मामले को भाजपा की साजिश बताया। जेल जाकर प्रिंशु सिंह खामोश नहीं बैठी, बल्कि पेशी के दिन उसने अदालत में पत्रकारिता यूनिवर्सिटी से आए अपने दोस्तों से कहा कि वो बेगुनाह है, हेमंत कटारे और पुलिस वाले मिले हुए हैं। प्रिंशु सिंह का दूसरा वीडियो उसकी गिरफ्तारी के बाद वायरल हुआ था, जिसमें वो अपने पहले के वीडियो के बाबत बार-बार माफी मांगती नजर आ रही थी कि उसने यूं ही मजाक में वीडियो वायरल कर दिया था क्योंकि हेमंत कटारे ने उससे मिलने की पेशकश बड़ी बेरुखी से ठुकरा दी थी। ये वीडियो तब वायरल हुआ जब प्रिंशु सिंह जेल में थी और पुलिस उसका मोबाइल फोन जब्त कर चुकी थी। फिर वीडियो कैसे बना और वायरल हुआ, इस बाबत प्रिंशु सिंह साफ साफ कुछ नहीं बोली, तो अंदाजा ये लगाया गया कि विक्रमजीत सिंह ने बचाव के लिए ये वीडियो पहले से ही तैयार कर रखा था कि अगर हेमंत कटारे झांसे या धमकी में न आए तो मामले पर लीपापोती यूं ही हंसी मजाक में की जा सके। जेल से प्रिंशु सिंह ने हेमंत कटारे पर फिर पुराने इल्जाम दोहराए और जमानत की मांग की, जो उसे मिल भी गई। बारी अब खुद को सयाना समझ रहे हेमंत कटारे की थी, जिनके खिलाफ पुलिस ने प्रिंशु सिंह की शिकायत पर बलात्कार और अपहरण का मामला दर्ज कर लिया। वारंट जारी होते ही हेमंत कटारे फरार हो गए और खुद की बेगुनाही साबित करने का वीडियो वायरल करते रहे। इधर विक्रमजीत सिंह ने भी एक वीडियो वायरल कर डाला कि वो तो हेमंत कटारे के कहने पर इन दोनों के बीच बात बनाने की कोशिश कर रहा था। बकौल विक्रमजीत सिंह, हेमंत कटारे ने एक कांग्रेसी नेता के जरिए उसे कहलवाया था कि मामला रफा दफा करवाओ क्योंकि उनकी सगाई हो चुकी है और अप्रैल में शादी होने वाली है। यानी कुछ ऐसा था जिससे हेमंत कटारे डर रहे थे। लेकिन वो जो भी था, इतना नहीं था कि उसकी कीमत 2 करोड़ रुपए दी जाए, पर सौदा 50 लाख रुपए में तय हुआ था। पुलिस ने बिगाड़ी बात। देखा जाए तो ये प्यार में बेईमानी का मामला था, जिसमें प्रिंशु सिंह हेमंत कटारे की जिंदगी से हट जाने और राज छिपाए रखने की कीमत मांग रही थी।
क्योंकि ये काम वो अकेले नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपने दोस्त विक्रमजीत सिंह को साथ मिला लिया था। प्रिंशु सिंह को उम्मीद थी कि पहला वीडियो वायरल होते ही हेमंत कटारे डर के मारे उसकी मांगे मान लेंगे और उसे तगड़ी रकम मिल जाएगी। लेकिन मामला पुलिस में पहुंचा तो फिर इन दोनों के हाथ में कुछ नहीं रह गया। पुलिस वालों ने इस मामले में दोनों तरफ से मलाई काटी और चाटी। पहले प्रिंशु सिंह को गिरफ्तार कर हेमंत कटारे को बेफिक्र कर दिया गया और फिर उन्हें ही गिरफ्तार कर हमेशा के लिए उनके दामन पर दाग लगा दिया। इधर प्रिंशु सिंह की मां भोपाल आईं और उन्होंने भी वीडियो के जरिए कहा कि उनकी बेटी बेकसूर है, उसके साथ कोई गंदा काम नहीं हुआ है। विक्रमजीत सिंह ने प्रिंशु सिंह को बहकाया है। किसने किसको कितना बहलाया था, ये सब अब अदालत में तय होगा। एक तरफ मां हेमंत कटारे को क्लीन चिट दे रही हैं तो बेटी खुलेआम उन्हें बलात्कारी बता रही है। हेमंत कटारे को एक लड़की से सेक्सी चैटिंग भारी पड़ गई, या सचमुच उनके प्रिंशु सिंह से जिस्मानी रिश्ते थे? ऐसे कई राज अब अदालत में खुलेंगे। जाहिर है कि कई राज दफन भी रहेंगे। हेमंत कटारे की फरारी ने उन्हें शक के दायरे में ला खड़ा कर दिया। कल तक कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे कांग्रेसी अब उनसे किनारा करने लगे हैं। महंगा पड़ा नौसिखियापन। हेमंत कटारे की समझ पर जवानी का जोश भारी पड़ा और वे सियासत का पहला सबक भी नहीं समझ पाए कि इसमें कोई किसी का सगा नहीं होता। इस नौसिखिएपन और नासमझी की सजा वे भुगत भी रहे हैं। कल तक जिन विधायक के साथ गनमैनों और समर्थकों का कारवां चला करता था, वे अब तन्हाई में दिन काट रहे हैं। मुद्दे की बात, प्यार में बेईमानी है जो प्रिंशु सिंह ने भी की थी और हेमंत कटारे ने भी, पर दोनों को बेईमानी का भी सलीका नहीं आता था। मामूली खाते पीते घर की प्रिंशु सिंह रातों रात नाम कमा लेना चाहती थी, जो उसे मिला तो पर इस तरीके से कि शायद ही कोई मीडिया हाउस अब उसे नौकरी दे। उसके एक दोस्त के मुताबिक प्रिंशु सिंह की शादी 23 फरवरी को होनी थी, जो इस मामले की वजह से खटाई में पड़ गई है। हेमंत कटारे का राजनीतिक करियर भी डामाडोल हो गया है। जो साख उनके पिता ने कमाई थी वो एक नासमझी के चलते धूल में मिल गई है।